अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 10वें इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में फिल्म जगत से जुड़े कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए, जैसे दिनेश उपाध्याय, RSS लीडर, सुधीर टंडन, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन एंड फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोकसभा टीवी, TP अग्रवाल, प्रेसिडेंट फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, H.E. एलेजांद्रो सिमन कासमरीन, एम्बेसडर एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ क्यूबा, सुशील भारती, डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग एंड फेस्टिवल डायरेक्टर मौजूद रहे। वहां आए सभी अतिथियों का संदीप मारवा जी द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक संदीप मारवा ने कहा कि इस मौके पर यहां उपस्थित सभी लोगों को उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में सभी स्टूडेंट से बात की। डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैसे बनती है, किन किन विषय पर खास ध्यान देना चाहिए, इन बातों पर चर्चा की। 10वें इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल पर अपनी खुशी जाहिर की और आगे इससे भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाने और काम करने पर स्टूडेंट्स को जागरूक किया। कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य अतिथियों ने भी संदीप मारवा जी के द्वारा किए गए कामों की प्रशंसा की और आए हुए सभी अतिथियों और संदीप मारवा जी ने साथ में इंडो क्यूबा फिल्म एंड कल्चरल फोरम का पोस्टर लॉन्च किया। फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म हमारा बहुत पुराना है, जिसका 10वां एडिशन हम लोगों ने 12, 13, 14 फरवरी को ख़त्म किया था और जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल रहा है वो उसका हिस्सा होता था। इस बार हम लोगों ने ये तय किया कि डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को ज़्यादा महत्व देने के लिए हमें इसको एक अलग हिस्सा बनाना पड़ेगा और यही वजह थी कि हम लोगों ने 12, 13, 14 फरवरी को ये अनाउंस कर दिया था कि हम जो 10वां इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल होगा उसे धूमधाम से और अलग तरीके से करेंगे ताकि डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को ज़्यादा प्रभाव हम दे सकें। आज बड़ी खुशी है कि हम लोग जो फेस्टिवल के दौरान हमें जो 59 फिल्में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंची और तकरीबन 50 फिल्में, शॉर्ट फिल्में जो स्टूडेंट्स की डॉक्यूमेंट्री फिल्में पहुंची, उनको लेकर आज आयोजन किया गया है और ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि जहां पर 100 डॉक्यूमेंट्रीज़ को MS TV के ऊपर दर्शाया जाएगा ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। इसी तरीके से जितने भी फिल्म मेकर आज यहाँ पर मौजूद हैं उनको रेडियो और टेलीविज़न के ऊपर इंटरव्यू उनका तैयार किया जा रहा है ताकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स को ज़्यादा हम लोग आम जनता तक पहुँचा सकें। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का सबसे बड़ा तात्पर्य यही होता है कि ऐसे सब्जेक्ट चुने जाएं जो अब तक छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं या कहीं लुप्त हो गए हैं और ऐसे खूबसूरत हमें इस बार टॉपिक्स मिले हैं। एक एक फिल्म जो है अपने आप में मोती की तरह चमक रही है, लेकिन आप सभी फिल्मों को तो अवार्ड नहीं दे सकते। अच्छी फिल्मों में भी बहुत अच्छी फिल्में हैं जिनको आज सम्मानित किया गया है और देश भर से, अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पहुँचे हैं जिन्होंने अपने इस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड को बड़ी इज्जत के साथ ग्रहण किया है। मारवा सर, इंडो क्यूबा रिलेशन के लिए बारे में क्या कहेंगे? आज आए भी वहाँ से हमें ये भी खुशी है कि क्यूबा के राजदूत आज हमारे इस सभा के मुख्य अतिथि रहे और हम लोगों ने इंडो क्यूबा फिल्म एंड कल्चर फोरम का गठन किया है। ये एक नई संस्था आज तैयार हो गई है और हमारी लिस्ट के अंदर ये 67वां देश है जिसके साथ हमने आज तय कर लिया है कि हम लोग मिलकर काम करेंगे। एम्बेसडर साहब ने हमें न्योता दिया है और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हम लोग भारतीय फिल्मों को लेकर क्यूबा में जाकर एक भारतीय फिल्मों का फेस्टिवल का आयोजन करेंगे। ये बात आज तय हो गई है। सर, जो फिल्म मेकिंग में जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहिए? क्या डॉक्यूमेंट्री फिल्म में कितना स्कोप है? देखिए, हमारे यहाँ पे 2 स्ट्रीम है जब हम फिल्मों की बात करते हैं। एक स्ट्रीम जो है वो एंटरटेनमेंट सिनेमा की ओर ले जाती है और जो दूसरी स्ट्रीम है वो आपको न्यूज़, करंट अफेयर और डॉक्यूमेंट्री। सर, सबसे पहले परिचय दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश उपाध्याय है और आयुष मंत्रालय भारत सरकार का जो हेल्थ से रिलेटेड एक मिनिस्ट्री है उसका गवर्निंग बोर्ड का सदस्य रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेडिकल सेल का राष्ट्रीय स्तर पर सह संयोजक रहा हूँ और 50 वर्षों से संगठन का कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर, ये जो मारवा स्टूडियो में इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल आयोजन किया गया, क्या कुछ करना चाहिए इसके बारे में? दरअसल आज
मैं पहली बार ये सिनेमा या चलचित्र से रिलेटेड विषय के अंदर ही आया हूँ। मैंने संदीप मारवा जी ने मुझे बताया था कि आप अगर भारत में हैं या दिल्ली में तो आपको आना है, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म का फेस्टिवल यहाँ हुआ है। मैंने यही बोला है आज यहाँ पे मंच के ऊपर कि जो भी चलचित्र बनाए जाते हैं वो चाहे 15 मिनट का है, 20 मिनट का है, आधे घंटे का है, 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, वो कहीं ना कहीं हम लोग राष्ट्र के जो अपना चित्रण है, चाहे वो संस्कृति के लिए है, कल्चर के लिए ऊपर लेकर गए, कुछ महापुरुषों की जीवनियाँ हैं, उनको सही तरह से चरितार्थ करके और दिखाया जाना चाहिए। क्योंकि फिल्में जो हैं वो सभी लोग देखते हैं, और फिल्म के अंदर जो आज का लोग देखते हैं उनको, चाहे वो कपड़े हैं, उनके डायलॉग हैं, खान पीन है, उनके ऊपर ध्यान जाता है। तो मैं ये कर ये बात कहूँ कि आईना है समाज का, जो आप दिखाएंगे, जो आप परोसोगे, वही उसका संदेश भी जाएगा। तो मैंने यही आह्वान किया है कि हमारे भारत का जो संस्कृति है, कल्चर है, जैसा अपने भव्य कपड़े हैं या मंदिर हैं या मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, जो भी विषय है, उसको एक मर्यादा में रह करके कार्य होना चाहिए। और जो कुछ महापुरुष हुए हैं, जैसे विनोबा भावे जी हुए हैं, बालका भावे जी हुए हैं, गांधी जी हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनके बारे में अच्छी तरह से देश के अंदर दिया जाना चाहिए। पूर्व में जो हमारा भारत था, चाहे वो आज़ादी से लेकर के विषय रहा है, या बंटवारे से लेकर के विषय रहा है, या धर्म परिवर्तन के विषय रहे हैं, उनको भी देश के सामने आना चाहिए। अब से पहले सरकारों के द्वारा जो पुस्तकें बच्चों को पढ़ाई गई हैं, कुछ चीज़ें उनके अंदर नहीं आई, चित्रों के द्वारा, चलचित्रों के द्वारा भारत की असली तस्वीर भी बच्चों के सामने, राष्ट्र के सामने आनी चाहिए। चाहे वो स्वास्थ्य का विषय रहा है या एजुकेशन का विषय है, वो होना चाहिए। सर, आज आप आए हैं फिल्म फेस्टिवल में, क्या कुछ कहेंगे इस फिल्म फेस्टिवल के बारे में और क्या देखते हैं स्कोप इस इंडस्ट्री का? देखिए, इसके अंदर जितने बच्चों ने, आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ दी फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, बट डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का एक बेस बहुत अच्छा है, क्योंकि नंबर 1 शूटिंग इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, और वो लोग अपने आप को, अपने विचारों को उसके अंदर बता सकते हैं, अपने को दिखा सकते हैं, एंड दे कैन पोर्ट्रेट व्हाटएवर दे वांट टू शो। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। हाँ, डेफिनेटली एज वन ऑफ द पीपल, सम पीपल दे क्वेश्चन कि इनको जब तक शो का ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, वो तो वहीं के में रखी रह जाएंगे। बट आई फील एज वन ऑफ द लेडी, शी सेड आई मेड मोर देन 100 डॉक्यूमेंट्रीज। अगर वो 100 डॉक्यूमेंट्री बनाई, आई थिंक शी शुड गो ऑन हर ओन यूट्यूब चैनल, शी शुड मेक अ यूट्यूब चैनल एंड शी विल गेट मैक्सिमम ऑफ द पीपल देयर, शी विल गेट लॉट ऑफ व्यूअर्स देयर। ऐसे ही कुछ लोगों को इकट्ठा होकर अगर आप बना रहे हैं तो अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, उसे दिखाएं लोगों को। एंड सेकेंडली, there is one association called Short Films and Doc Films. Mr. Devendra Khandelwal is the president. I'm talking with them also. और शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे पहले हर शो से पहले दे यूज टू शो 2 या 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाते थे, और मेरे ख्याल के वो अगेन दैट विल स्टार्ट बिकॉज ऑफ दी मल्टीप्लेक्सेस दैट practice was stopped. Now I think that's going to start again. So, being president of Film Federation of India, Yeah. president, ambassador as well, Film Yeah. Federation. How do you see? I mean, is it going to help out the budding the documentary makers, or like, is it an international exposure? Do you believe that? I can't say anything about that yet because I was talking to the ambassador right now also, His Excellency. I was talking to him also about the same thing. Number one, I think they are ready that we should have a festival of the Indian films there, and because Cuba is very far, right? Unless it is the government of Cuba, the country, they don't give any subsidies, or they don't provide the tickets and everything for the people to have the festival there. Otherwise, nobody will go. But he has agreed, and he said that he is going to talk with their counterparts there, and they might agree. And if they agree, fine. People can go there, and I think for the, especially for the film people, they should give more and more facilities. रोल करो, रोल। सर, इंटरनेशनल जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, क्या कुछ करना चाहिए इसके बारे में? भाई, ये जो है बहुत अच्छा प्रयास है, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। वो जो है एक बहुत बड़ा एक विधा है ये,
जिसको कि जो है हमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि और चीज़ों के अलावा डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो है जो ह्यूमैनिटी की बात है, ह्यूमनिज़म की बात है, सोशल चेंज की बात है, डाउन ट्रॉडन लोगों की बात है, जो ऐसे ऐसे लोगों जिन्होंने बहुत काम किया है उनके बारे में पता करने की बात है, उनकी डिस्कवरी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारी चीज़ों को मिला के डॉक्यूमेंट्री जो है वो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा अंग है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए। संदीप मारवा जी के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे जो इतना सुंदर आयोजन कार्यक्रम किए उनके लिए? भाई ये तो बहुत ही डायनामिक आदमी है, इतनी चीज़ें करते हैं और इतना फास्ट ये सब करते हैं, तो इनकी तो जो है जितनी तारीफ़ करी जाए वो कमी है। थैंक यू सर। Sir, what would you like to say about today's International Documentary Festival? I would like to see more Indian culture, Indian tradition, Indian national identity. I think this is for any country, and particularly, of course, for India, like for Cuba, to keep and to reinforce our national cultural identity is fundamental, because the world needs the reflection of the cultural diversity of the world. And of course, in that case, India, as well as Cuba and Latin America, can make a big contribution. So we are very happy to be here and to, from our humble capacity, contribute to the development of our cultural relationship and to the development of the International Documentary Festival. Your Excellency, how are you looking forward to actually utilize this Indo-Cuban Cultural Film and Cultural Forum to actually strengthen the relations, bilateral relations that we have in India and Cuba through films, art, culture and entertainment? How are you looking forward to that? Today we launch an Indo-Cuban film forum, which is the beginning of a future cooperation. In all the possible way, we will stimulate, we will create facility for our cultural relationship. As I told you, we need more Indian culture, more Indian movies in Cuba. By the way, the Indian films are very popular in Cuba, but we need more Indian exchange. And in the same way, we would like to show the Indian people the Cuban tradition, the Cuban cultural identity. That cultural exchange will make us definitely closer and will strengthen our friendly bilateral relationship. Thank you.